हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट के तीनों टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। पास्ट के तीनों टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और आपको मैंने पहले बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों की पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं। और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। तो इस तरह से हम 6 टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसका जो है अफर्मेटिव का फॉर्मूला ये है एक्टिव वॉइस का कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखेंगे आप। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू सब्जेक्ट है। शैल या विल, SHALL, शैल या विल प्लस बी। इसमें ध्यान रखना बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो न्यू ऑब्जेक्ट है पैसिव में। तो देखिए, हमने पहले ही बताया था कि शैल या विल का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल आता है। आई और बी के साथ शैल आएगा और बाकी के साथ विल आएगा। वैसे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आई और बी के साथ विल आ जाता है और अन्य के साथ शैल आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमें ध्यान रखना है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में किस टाइप से हमें सेंटेंस बनाने हैं वो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है जैसे आई शैल फ्लाई ए काइट टुमारो, TOMORROW। आई शैल फ्लाई ए काइट टुमारो एक्टिव वॉइस में है, यानी कल मैं एक पतंग उड़ाऊंगा। आई हमारा सब्जेक्ट है और ए काइट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें टुमारो को नहीं देखना है बल्कि ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो हमारा जो है ए काइट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो ए काइट, तो ए काइट, और काइट जो है आई और बी में से कुछ नहीं है, इसका मतलब आएगा यहाँ पे बिल। तो ए काइट बिल, तो सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट हो गया ए काइट, इसमें ले लिया बिल, उसके बाद लिखा है बी तो हम लिख देंगे बी। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म यानी फ्लाई की थर्ड फॉर्म लेंगे FLOWN, फ्लोन। इसके बाद लिखा है बाई तो बाई लिख देंगे। फॉर्मूले के अनुसार चलते रहें। और न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई, यानी आई जो सब्जेक्ट था वो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा पीछे जाकर, लेकिन आई का जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो हो जाता है मी। वो हमने टेबल में शुरू में बता दिया था। तो आई शैल फ्लाई ए काइट टुमारो, मैं कल एक पतंग उड़ाऊंगा, तो ए काइट विल बी फ्लोन बाय मी। लेकिन ध्यान रखना है टुमारो रह गया, तो टुमारो को हमें कुछ नहीं कहना, जो बाद में शब्द है वो ऐसे कैसे लिख दो। तो TOMORROW, यानी जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं उनको कुछ नहीं कहना है, हमें मेन ऑब्जेक्ट तक लिखना है और बाद उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो बाद में लिख देने हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आई शैल फ्लाई ए काइट टुमारो, कल मैं एक पतंग उड़ाऊंगा। ए काइट विल बी फ्लोन बाय मी टुमारो, मेरे द्वारा कल एक पतंग उड़ाई जाएगी। ये हमारा हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखना है कि हिंदी ट्रांसलेशन भी हमें आना चाहिए। और यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि पूछा क्या गया, कुछ क्वेश्चंस के अर्थ नहीं बता पाते। तो वो बिल्कुल समझना चाहिए, और वो टेंस पे आधारित है, इसलिए टेंस को बहुत अच्छी तरह समझना है। और साथ में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी। टेंस हमने पढ़ा दिए हैं विस्तार से। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं, और नेगेटिव में कुछ खास नहीं करना होता है, सिर्फ शैल या विल के बाद नोट लगा देंगे और हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या करना है नेगेटिव सेंटेंस में, जरा समझ लेंगे। शैल या विल के बाद नोट लगा देंगे और हमारा हो जाएगा नेगेटिव। फॉर्मूले में चेंज कर देता हूं और उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो सब्जेक्ट शैल या विल और प्लस नोट। ऐसे ही इसमें होगा
सब्जेक्ट यानी न्यू सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट और प्लस बी, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे है राम विल नॉट बीट हर, राम उसे नहीं पीटेगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव में था। हर को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हो जाएगा शी, और शी के साथ भी बिल आता है, आपको पता है, शी बिल। और जैसा कि शैल या बिल के बाद नोट लगाना तो लगा देंगे नोट, उसके बाद बी आ जाएगा, बी ई, तो शी विल नॉट बी, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और बाय राम, राम हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनकर आ गया है, तो राम विल नॉट बीट हर, तो शी विल नॉट बी बीटन बाय राम, ये हमारा निगेटिव हो। निगेटिव में कोई खास काम नहीं है, यही काम करना होता है। इस तरह से सेंटेंसेस को अपने आप बनाकर देखिए, और जो सेंटेंस ना बने वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आपको तुरंत जवाब देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इंटेरोगेटिव अब हम इसके बनाने वाले हैं। इंटेरोगेटिव में कोई खास काम नहीं करना होता है, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल या बिल, उसको लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले और हमारा हो जाएगा सिंगल इंटेरोगेटिव। कैसे होगा जरा ध्यान से समझते हैं। तो पहले लिखेंगे शैल या बिल, सिंगल इंटेरोगेटिव है भाई, शैल या विल, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और बाकी वही और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, शैल या विल और प्लस हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट, और उसके बाद सब वैसा ही सेम है, क्वेश्चन मार्क लगाना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को हम फिट कर देते हैं सेंटेंस में, अपने आप बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस में, विल यू कैरी, CARRY, कैरी द लगेज, LUGGAGE, तो विल यू कैरी द लगेज, क्या आप सामान लेकर चलेंगे। तो देखिए कैरी माने ले जाना होता है, पैसिव वॉइस बनानी है तो हमें क्या करना है, जो हमारा द लगेज है ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो पहले क्या आएगा, शैल या बिल में से एक, और जब हम लगेज को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हमें पता है कि लगेज भी आई और भी कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ भी बिल आना चाहिए, तो आ जाएगा बिल। तो बिल द लगेज, यू के स्थान पर हो जाएगा लगेज, LUGGAGE, लगेज माने सामान, तो बिल द लगेज। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए, बिल लग गया, सब्जेक्ट आ गया न्यू सब्जेक्ट, और फिर आएगा बी, और कैरी की थर्ड फॉर्म होती है कैरीड, CARRIED, कैरीड। तो सेंटेंस बनेगा बिल द लगेज बी कैरीड बाय, और यू को यू ही रहने देते हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। तो बिल द लगेज बी कैरीड बाय यू, सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव समाप्त हो गया है। अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है शैल या विल से भी, वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ भी आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं। When will she solve this question? QUESTION। When will she solve this question? वह इस सवाल को
कब हल करेगी, यानी इस प्रश्न को कब हल करेगी। तो हमें पैसिव वॉइस बनानी है, तो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिख दो, व्हेन, लिख दिया व्हेन। इसके बाद आता है शैल या बिल। अब यहाँ पे शैल लगाए या बिल, ये बताएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन क्या बनेगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, शी के स्थान पर, उससे पहले आएगा बिल। तो व्हेन विल दिस क्वेश्चन, QUESTION। अब देख लीजिए जरा फॉर्मूले में, क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हेन, शैल या बिल में से बिल आ गया, दिस क्वेश्चन हो गया न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा, बी, तो लिख देंगे बी। अब मेन वर्ब है हमारी सोल्व, इसको थर्ड फॉर्म में लेंगे तो सोल्व हो जाएगा, SOLVED, सोल्व। तो व्हेन विल दिस क्वेश्चन बी सोल्व्ड, और बाय शी का हो जाएगा हर। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इंटरोगेटिव सिंगल और डबल पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं, और यानी कह सकते हैं हम कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गई है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।